हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के हिंदी के पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो हिंदी के पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है और 70 नंबर का पेपर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें खंड अ में 20 अंक मिलते हैं जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, क्योंकि ओ मार्कशीट पर करना होता है। और खंड ब में कुल 50 अंक मिलते हैं जो कि हमें लिखित यहाँ पे देना होता है। तो खंड अ दे दिया है जो बहुविकल्पी प्रश्न है, इनको हमें ओमर शीट पे करना होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, कवि वचन सुधा के संपादक थे। यहाँ पे जो राइट आंसर है उसको टिक कर दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दे दिया है, त्रिवेदी युग का नामकरण हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, महावीर प्रसाद त्रिवेदी के नाम पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा दे दिया है, हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन दे दिया है, कहानी का जन्म किस पत्रिका से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सरस्वती पत्रिका से राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन दे दिया है, कबीर की भाषा है, एक तो कबीर की जो भाषा हिंदी होती है, दूसरी भाषा भोजपुरी, तो यहाँ पे भोजपुरी दिया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठवा दे दिया है, रहीम दास की रचना है तो मद नाटक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है, सूरसागर के रचनाकार का नाम है सूरदास। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है, राम भक्ति धारा काव्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया है, तो इस तरह से अवधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूफी काव्य धारा के कवि है, ऑप्शन नंबर सी जायसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दे दिया है, बंदऊ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा में छंद्र है, इस तरह से चौपाई छंद्र, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, चारू चंद्र की चंचल किरणें में अलंकार है, इस तरह से अनुप्रयास अलंकार होगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, शुद्ध शब्द है, यानी जो शुद्ध शब्द यहाँ पे देखेंगे तो पंडित के बाद मंडित दिया है, रंग यानी घंटा, तो ये शुद्ध शब्द इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, यथाशक्ति का समास विग्रह है, यथा प्लस शक्ति। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, माता पिता दिन रात के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग है, इस तरह से योजक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दे दिया है, अस्थि का तत्भव है, इस तरह से हड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, सर्वज्ञ का विलोम है अल्प, इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दे दिया है, महाशय का संधि विच्छेद है, महा प्लस आ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, रामात में विभक्ति है तो पंचमी विभक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, पश्यति किस लकार का रूप है, तो लड लकार का रूप है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, अधोलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, कुछ इस तरह से एक पैसेज दे देगा और इसी पैसेज में से हमको आंसर लिखना पड़ेगा। इसके बाद इसी में अथवा करके दे देगा, चाहे हम इसको करेंगे, इसमें भी हमको लेखक का नाम और यहाँ पे व्याख्या करना है, ठीक है। इस तरह से इसमें कुछ क्वेश्चंस इसी में से पूछेंगे, जैसे व्यक्ति का अभिमान किससे से नष्ट होता है होगा, इस तरह से इसी में आंसर होगा, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दे दिया है, 22 पद पर आधारित यहाँ पे दे देगा पैसेज और इसी पैसेज में से हमको आंसर यहाँ पे लिखना पड़ता है। अथवा करके हम अगर 22 का ये नहीं करते हैं तो ये अथवा करके 22 यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पद से आधारित यहाँ पे पैसेज लिए गए हैं और इनके यहाँ पे संदर्भ सहित व्याख्या इनके भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, अधोलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। यहाँ पे जो संस्कृत दिया है इसका हमको हिंदी में अनुवाद करना है, क्या होगा, इस तरह से यथवा करके ये कर सकते हैं या फिर यहाँ से हमको 4 नंबर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर ख में अधोलिखित श्लोक का संदर्भ सहित अर्थ लिखना है, जो दिया है इसका अर्थ लिखेंगे, चाहे इसका अर्थ लिख सकते हैं या इसका अर्थ। क्वेश्चन नंबर 24 दे दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं का नाम लिखिए, तो प्रताप नारायण मिश्र का या फिर प्रेमचंद्र या हजारी प्रसाद त्रिवेदी, आप किसी में से लिखकर 2 रचना उसकी लिख सकते हैं, 4 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। इसमें ख में करके दे दिया है, इसको भी हमें करना है एक कवि का, ठीक है, एक लेखक का देता है, एक कवि का देता है जीवन परिचय, उनकी 2 रचना, यहाँ से कबीरदास मीराबाई या फिर रहीम दास कोई भी लिख सकते हैं, दोनों में 4-4 नंबर है, यहाँ पे हमें 8 नंबर कवर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन यहाँ पे दीपदान अथवा नए मेहमान एकांकी का कथा आपको पढ़ाया गया होगा, या फिर इसको यहाँ से कर सकते हैं और चरित्र इसका लिखना है। क्वेश्चन नंबर 26 दे दिया है, अपनी पाठ्य पुस्तक कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक हमको लिखना है जो कि प्रश्न पत्र में ना आया, इस प्रश्न पत्र से जुड़ा हुआ कोई भी कहानी हमको नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 27 दे दिया, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, यहाँ पे संस्कृत में ही उत्तर देना है, जैसे सदा चारेण का अभिप्राय, इस तरह से हमको संस्कृत में ही इसका उत्तर देना है किन्हीं 2 प्रश्नों का। क्वेश्चन नंबर 28 दे दिया, निम्नलिखित मुहावरे का
यहाँ पे मुहावरा का अर्थ बताना है। जैसे पहला दिया है जंगल में मंगल होना, दूसरा दिया है 9 2 11 होना। किन्हीं एक मुहावरा का अर्थ हमको देना है। जैसे 9 2 11 का मतलब पुलिस को देखकर चोर क्या करता है, 9 2 11 हो जाता है। इस तरह से मुहावरा है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में हमको यहाँ पे उत्तर देना है। जैसे ये हिंदी दिया है तो इसका संस्कृत में उत्तर देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30वां दे दिया है, अपने प्रधानाचार्य को फीस माफ कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। या फिर इसके बाद यहाँ पे हम एक एप्लीकेशन ले सकते हैं अपने अस्वस्थ होने पर, यानी बुखार आने के कारण यहाँ पे हम 2 दिन के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। इसको एप्लीकेशन बोलते हैं यहाँ पे। इस तरह से जो क्लास 9 के जो पेपर होते हैं वो पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।